गुरु प्यारी साथ संगत बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। और निरंकारी विचार चैनल पर आज का शीर्षक है सत्संग क्यों आवश्यक है। मनुष्य जन्म से किसी न किसी की संगति में रहता है। माता की संगति से सबसे पहले उसका जुड़ाव होता है, तत्पश्चात परिवार समाज आदि से संपर्क बनता है। संगति का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर अवश्य पड़ता है। कहावत भी है कि जैसी संगत वैसी रंगत, कि हम जैसी संगत करेंगे उसका वैसा ही रंग चढ़ने लगता है। मानव जीवन के सार्थक विकास के लिए सत्संग की महिमा निर्विवाद है। विभिन्न धर्म ग्रंथों और महात्माओं ने मनुष्य को सत्संग से जुड़ने तथा जुड़े रहने की सलाह दी है। सत्संग है सत्य की संगति में व्यतीत किए गए क्षण। सत्य है ब्रह्म और शेष सब असत्य है, अर्थात ब्रह्म को जानकर गुजारे गए क्षण ही सत्य है। ब्रह्म हमारे सबसे अधिक नज़दीक है, इसलिए इसके संग तो हमें है, परंतु ये संगति हम सदैव अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद ब्रह्म ज्ञानी का गौरवशाली पद प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये ज्ञान दोनों को एक समान सम्मिलित की स्थिति में नहीं ला पाता है। ये वैसे ही है जैसे कि एक जेलर और कैदी दोनों साथ साथ कई दशक गुजार लेते हैं। इसके बावजूद दोनों की स्थिति में जमीन आसमान जैसा भारी भरकम अंतर होता है। एक ही स्थल पर एक ही समय अधिकांश समय साथ साथ गुजारने के बावजूद एक सदा जेलर रहता है, दूसरा सदा कैदी रहता है। क्योंकि मन से दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों को एक दूसरे का ज्ञान होता है, परंतु सिर्फ ज्ञान कैदी का मापदंड नहीं बदल पाता है। आज विचारणीय प्रश्न ये है कि ब्रह्म और हमारी संगति भी कहीं ऐसी ही तो नहीं है। हमने जान लिया है कि ब्रह्म अनंत है, विराट है, सब किस्मों की संकीर्णताओं व भेदभावों से पूरे है। लेकिन क्या हम ऐसा दिल से स्वीकार करते हैं? यदि दिल से स्वीकार करें तो ग्रामीण, शहरी, धनी, निर्धन, काले, गोरी आदि के भेद कम से कम सत्संग के समय तो हमें दिखाई ना दे और हमारी निगाहें इन संकीर्णताओं से ऊपर उठ पाए। सत्संग मात्र जनसमूह का एकीकरण नहीं है। जनसमूह के एकत्रीकरण के लिए तो अनेक मंच है, सभा, समाज, जुलूस आदि, लेकिन वे सब सत्संग नहीं होते हैं। परंतु अनेक लोगों का एकत्रीकरण सत्संगति में कोई बाधा भी नहीं है। वास्तव में सत्संग का संबंध संख्या से नहीं बल्कि हमारे अपने अस्तित्व मन के भाव से है। सत्संग हेतु पहली सार्थक चीज़ है वास्तविक तथ्यों से जुड़ाव, तथा दूसरी चीज़ है रटन में वाणी की बजाय मन का प्रयोग। ये दोनों तथ्य अपने अपने स्थानों पर स्थापित हो जाते हैं तो सत्संग हो जाता है। सत्संग मानव जीवन का चिराग है। सत्संग सद्गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान की वह पाठशाला है जिसमें प्रवेश पाकर मानव रूढ़ियों, परंपराओं, अंधविश्वासों से निकलकर सन्मार्ग की ओर ले बढ़ता है। सत्य परमात्मा है, परमात्मा सच्चित आनंद है। इसलिए सत्संग का सत्य का संग है। जब दो या अधिक मानव प्रभु ज्ञान की चर्चा करते हैं, परमात्मा के बारे में आत्ममंथन करते हैं, तो उसे हम सत्संग अर्थात सत्य का संग कहते हैं। सत्संग का सीधा संबंध परमात्मा से है। सत्संग भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। संत मिलन भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है। और रामचरितमानस में कहा गया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग प्राप्त हो तो भक्ति का आनंद भी सुलभ होगा। हरि की कथा श्रवण करने, हरि का यशोगान करने से आत्मिक आनंद भी प्राप्त होगा।
जीवन में मुक्ति का सबसे सरल साधन सत्संग है। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उसे सत्संग से जोड़ देते हैं ताकि वह सत्संग के माध्यम से सेवा में अपने जीवन का उद्धार कर सके। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग जीवन परिवर्तन का सिद्धांत है। सत्संग परमात्मा को आधार बनाकर जीवन का कल्याण करने का मार्ग है, जहाँ आनंद और परमानंद की प्राप्ति होती है। संसार रूपी भवसागर से पार उतरने का एकमात्र साधन सत्संग रूपी नाव है। एक घड़ी का सत्संग भी मानव के जन्मांतरों के पापों को धोने में सक्षम है। जिस प्रकार गंगा में अन्य छोटी नदियाँ मिल जाती है और गंगा उनके गुण अवगुण रूप देखे बगैर ही अपने में समा लेती है, उन्हें भी गंगा ही बना लेती है। उसी प्रकार सत्संग वह त्रिवेणी है जिसमें गोता लगाने से जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। जाने अनजाने में किए गए कर्मों के फल से मुक्ति होने का एकमात्र साधन सत्संग है। सत्संग सतगुरुदेव के चरणों में समर्पित होने, अपनी गलती का एहसास करने का एक साधन है। सतगुरु ने परमात्मा का भेद खोलकर सारे भ्रम दूर कर दिए हैं, जिससे मानव में पारदर्शी नजर आ गई है। सतगुरु ज्ञान से प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का नूर देखता है। सत्संग का लाभ सिर्फ मनुष्य ही उठा सकता है, क्योंकि मनुष्य ही परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है और इसी योनि से मानव जीवात्मा का उद्धार कर सकता है। देवता भी सत्संग के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि देवलोक में सत्संग नहीं है। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने कहा है कि संसार में खाना पीना सोना नित्य क्रम बच्चों की परवरिश इस जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये तो समस्त सांसारिक प्राणी मात्र करते हैं। मानव को परमात्मा ने बुद्धि विवेक तार्किक शक्ति प्रदान की है। सत्संग मानव जीवन की आवश्यकता है। संत मिलन सत्य से रूबरू सीधे परमात्मा तक पहुँचता है। सत्संग ज्ञान का सरोवर है, समस्त सुखों की खान भी है। संसार में लोग सुख की तलाश में जीवन भर यहाँ वहाँ भटकते ही रहते हैं। बहुमूल्य जीवन व्यर्थ में ही नष्ट हो जाता है। बिना गुरु का ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान की भक्ति पानी में मत्थानी चलाने जैसा है। आध्यात्मिक जगत में भक्ति का सबसे सरल और उत्तम साधन सत्संग ही है। जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग सत्संग ही है। जैसे जैसे सत्संग करते जाएंगे जीवन में निखार आता जाता है। ऐसा ही सत्संग जिसमें मन का जुड़ाव हो करने की बात ब्रह्मवेता संत सतगुरु अपने प्रवचनों में कहते हैं। ऐसा सत्संग करने से मन में सुमरन का अनंत प्रभाव बहता रहता है तथा व्यक्ति द्वारा किया गया हर कार्य सेवा बन जाता है। बुराई यदि न मन में हो न वचन में हो तो फिर कर्म में भी नहीं आ सकती। ऐसा सत्संग मनुष्य को भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा देता है। आवश्यकता है जानने और मानने की। हम जान तो ले कि विषपान बुरा है, कि हम जहर बुरा है, लेकिन हम उसको मान नहीं रहे, उसे पी जाए तो फिर हमारी जानकारी हमारा विनाश होने से नहीं बचा सकती। जानने और मानने में समन्वय अति आवश्यक है, तभी समय व शक्ति के अपयोग से बचा जा सकेगा।
वास्तविक सत्संग किया जा सकेगा, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा जा सकेगा, सतगुरु का वास्तविक अनुयायी हुआ जा सकेगा। और इसीलिए सत्संग की मानव जीवन में बहुत आवश्यकता है। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।